10 बरस उनके प्रधानमंत्री रहे, क्या किया उन्होंने? 2 करोड़ रोजगार कहाँ हैं? और एक वादा इनका ये भी था जो मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुल के बता दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारतीय जनता पार्टी में जो गुंडे भरे हुए हैं, इस बीजेपी की सरकार से युवा परेशान है, बेरोजगार है। मोदी जी और योगी जी, आप राजनीति करिए लेकिन जनता को भी देखिए। जो मणिपुर में हुआ है उस पर आपने क्यों सवाल नहीं उठाया? स्मृति ईरानी जी ने क्यों नहीं बोला? चौथे चरण के बाद रोना शुरू हो गया है। मैं जो है कि वादा करूंगा चुनाव में और आप बाद में जाकर उसको जुमला बता देना, ये गारंटी देने की बात करते हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बात करूं उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 80 सीटों पर, तो जिस तरह एनडीए दावा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है 80 की 80 सीटों पे, तो वहीं मैं बात करूं पीडीए की, जो कि अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी, भले इंडिया अलायंस है लेकिन पीडीए जो अपना नारा दे रहे हैं वो भी 80 की 80 सीटों पर पूरे ताल ठोक रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। और क्या कुछ है ये माहौल जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो पीडीए से जुड़े लोग अब हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटों को जीतने की बात कर रही है, दूसरी तरफ पीडीए। कौन जीतेगा, किसकी जीत होगी और किसके चैलेंजेस में इतना दम है कि वो चैलेंज पे खरा उतरेगा? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से और आपका धन्यवाद देते हैं। खरा उतरने की बात नहीं है, इस बार हर नौजवान श्री अखिलेश यादव बनकर बूथ पर खड़ा है। हर पीडीए का वो नौजवान, किसान, छात्र अपने कर्तव्य को निभाने का काम कर रहा है। इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी से जनता लड़ रही है। अखिलेश यादव तो खुशी की बात है, गर्व की बात है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे एक नेता हैं जो इतने मुशक्क़त के बाद भी खड़े हैं, सीना तान के खड़े हैं। उनको देख करके हम नौजवान खड़े हैं, अपने नेता को हम गर्व मानते हैं और उन्हीं को देख करके चलने का काम करते हैं। हम उनके सिपाही हैं और आज की डेट में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसको देखते हुए शासन, प्रशासन, पत्रकार बंधुओं की भी आवाज़ बदलने लगे हैं। चौथे चरण के बाद रोना शुरू हो गया है, रोने लगे हैं लोग। लेकिन इस बार रोने से, गाने से कुछ नहीं होने वाला है। जनता जान चुकी है कि महंगाई हमारे ऊपर डाला गया। 400 का सिलेंडर 1200 हम खरीद रहे हैं। हमारे बच्चे बेरोजगार बन के घूम रहे हैं। जिसके घर में नौजवान 2 बेटा बेटी बैठे हुए हैं, उनके सर पे क्या गुजरती हुई उस माँ से जाकर पूछिए, उस बाप से जाकर उस दर्द को पूछिए। 10 बरस होने के बाद भी ये सरकार कह रही है 5 बरस और दे दो। लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं कि अभी चौथे चरण हो चुका है, उसमें हम 270 क्रॉस कर चुके हैं। सही कह रहे हैं, 12वीं के बाद इंटर कराते हैं, वही अमित शाह कह रहे हैं। कौन करेगा 12वीं के बाद इंटर? जुमला बता देते हैं। हमारे देश की प्रथम कुर्सी के द्वारा कहा जाता है कि 15 लाख खाते में भेज देंगे। तो ये इतना दावा जो कर रहे हैं, किस मतलब क्यों ये दावा कर रहे हैं? ये दो प्रकार के बैठाए गए हैं। मैं जो है कि चुनावी जुमला बोलूंगा और मैं जो है कि वादा करूंगा चुनाव में और आप बाद में जाकर उसको जुमला बता देना। ये गारंटी देने की बात करते हैं। 15 लाख की गारंटी किसकी थी? हमारी थी। 2 करोड़ रोजगार की गारंटी किसकी थी? हमारी थी, उन्हीं की थी। उसको उन लोगों ने जुमला बता दिया। 10 बरस बीतने के बाद 5 बरस मांग रहे हैं। इस बार इन लोग को जुमला बना देगी, जनता जुमला बना रही है, इसलिए आंसू बहा रहे हैं लोग। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी हिंदू मुस्लिम पर बात ही नहीं की है इस चुनाव में। कभी भी अगर उन्होंने ऐसा किया हो तो वो अपना सार्वजनिक जीवन को जो मतलब कह रहे कि हमने अपने पूरे जीवन में ऐसी बात नहीं की हिंदू मुस्लिम। अरे तो ये पार्टी में क्या चल रहा है? ये तो हिंदू मुस्लिम की बात करते ही हैं। और रही बात हिंदू मुस्लिम की बात, तो मैं इस पर एक लाइन कहना चाहता हूँ। अगर ये भगवा रंग अगर हिंदुओं का होता तो ये सूर्य कभी मुसलमानों को रोशनी ना देता, और हरा रंग अगर मुसलमानों का होता तो ये पेड़ कभी हिंदुओं को छाया नहीं देता। तो मैं बताना चाहता हूँ, मोदी जी और योगी जी, आप राजनीति करिए लेकिन जनता को भी देखिए। जो मणिपुर में हुआ है उस पर आपने क्यों सवाल नहीं उठाए? स्मृति ईरानी जी ने क्यों नहीं बोला? मुझे ये बताइए पत्रकार महोदय जी। लेकिन स्मृति ईरानी की आप बात कर रहे हो, तो अमेठी में चैलेंज कर रही हैं कि भाई हम इस बार भी अमेठी जीत रहे, रायबरेली तक जीतने की बात कर रही हैं। चैलेंज देखिए, राजनीतिक दल हैं, उन लोग को मालूम है, कोई नहीं जानता। रिजल्ट आने के बाद सबके पत्ते खुल जाएंगे। वो हारने वाला प्रत्याशी भी जीतता रहता है तब तक जब तक खुलता नहीं है। पेटी खुलने के बाद उसको पता चल जाएगा। अमेठी 400 सिलेंडर पे चिल्लाती थी, सिलेंडर के ऊपर बैठ जाती थी। आज 1200 का सिलेंडर हो गया, फिर भी निकल के नहीं आती हैं। महिलाओं की बात करती थी, मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमा दिया गया। हाथरस, बीएचयू कांड, एक बार उनकी जबान नहीं निकली। जब तक वो मंत्री नहीं बनी थी तो प्याज गले में टांग कर घूमती थी, चूड़ी भेजा करती थी। आज उनके पास चूड़ी नहीं है क्या? 10 बरस उनके प्रधानमंत्री रहे, क्या किया उन्होंने?
2 करोड़ रोजगार कहाँ हैं? वो तो कह रही कि 20 साल से राहुल गांधी ने लोगों को ठगा है वहाँ पर। राहुल गांधी ने सुई से लेकर के जहाज से लेकर के आज यही बनाए हैं। जो स्कूल में उनका बूथ बनाया जा रहा है, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी बूथ एजेंट बनाकर खड़ा कर रही है, वो स्कूल राहुल गांधी के परिजनों का बनाया हुआ है। नेहरू जी जिम्मेदार हैं। आप फिर 10 बरस क्यों बैठे हैं? 100 दिन 50 दिन मांगने वाले लोग 10 बरस के बाद भी 5 साल मांग रहे हैं। कब तक मांगते रहेंगे लोग? सोचने की ज़रूरत है हमारे देश की जनता को, नौजवान को, छात्र को, किसान को, कि ऐसे लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हटाने की ज़रूरत है। पढ़े लिखे लोगों को बैठाने की ज़रूरत है। राहुल गांधी को लाएंगे, नौकरी को लाएंगे। अखिलेश को लाएंगे तो नौकरी पाएंगे। तेजस्वी को लाएंगे तो नौकरी पाएंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे तो सबके बेटे बेटा के शरीर पे वर्दी चढ़ेगा। अग्निवीर को हटाएंगे। चलिए आपसे सवाल कर लेती हूँ, क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो लोकसभा की 80 सीटें अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण दम रखती हैं, तो यहाँ पर एक जो गुजराती लॉबी की मैं बात कर लूँ और सीएम योगी आदित्यनाथ, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि अगर पीएम मोदी वापस आते हैं तो इनको जाना पड़ेगा, गोरखपुर जाना पड़ेगा। कैसे देख रहे हैं इस ग्रह कला? मैं आपको सिर्फ बता देना चाहता हूं कि एक सीट छोड़ के बाकी सब इंडिया गठबंधन के खाते में जा रहा है। अमित शाह कह रहे हैं कि 85 सीट उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। वो 12वीं के बाद इंटर करवा रहे हैं, तो ये कहने की एक भाषा है, कह लीजिए, कहने दीजिए उनको। ये जब 2014 में आए थे तो 15 लाख का एक भी वादा किए थे, 2000 रोजगार की वादा किए थे, और एक वादा इनका ये भी था जो मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुल के बता दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन ये हमारे जनता को समझने की बात थी, हमको समझने की बात थी, आपको समझने की बात थी कि इन्होंने आने से पहले, सत्ता में आने से पहले हमारे बहन बेटियों के सजग बताया था कि आप लोग सतर्क हो जाइए, इस राम राज में एक जंगल राज भी रहेगा। तो हम लोग समझ नहीं पाए थे, जनता नादान थी, समझ नहीं पाई थी। लेकिन इस बार जनता समझ गई है और इनके जंगल राज को इस बार पूरी तरीके से ख़त्म करके चाय वाली केतली और झोपड़ी वाली इनका जो गुजरात में पट्टी है उसको दे देंगे और इनको कहेंगे कि ये कोने आप बैठिए और चाय बनाइए, वहीं से आप खुश रहिए। देश चला नहीं सकते हैं आप, 5वीं फेल अब देश चलाएगा। क्या कह रहा है युवा, देश का युवा क्या मांग रहा है? देश का युवा यही चाह रहा है कि परिवर्तन हो। नौजवानों की हर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो माननीय अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, क्योंकि जो यूपी के अंदर अखिलेश यादव ने कर दिया है आज तक कोई सरकार ने किया नहीं है। लैपटॉप ने दिया, एम्बुलेंस जो चले, गुंडा राज है, गुंडाई होती थी, सारे माफिया थे पल रहे थे, जिसको भाजपा सरकार ने ख़त्म किया। डबल इंजन की कन्नौज में देखने को लिया मिला है हम लोगों को। हम लोग वहाँ प्रचार में गए थे, तो जो इनके भारतीय जनता पार्टी में जाके शामिल हो जाते हैं, क्या वो वॉशिंग मशीन है वो सही हो जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी में जो गुंडे भरे हुए हैं, मैं आप बोल रहे हैं राम राज्य हुआ है, राम राज्य इनके भारतीय जनता पार्टी में। बनारस में एक हमारे बहन के साथ कांड हुआ, आज तक उन तीनों अपराधियों की न गिरफ्तारी हुई, न उनके घर पे बिल्डोजर चला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी से, स्मृति ईरानी से मिले हुए हैं वो लोग, उनकी साथ में फ़ोटो भी है। क्यों नहीं बिल्डोजर चल रहा है? यही राम राज्य है। ये पूरी तरह से जंगल राज फैला के रखे हुए हैं यूपी के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ख़त्म होने जा रही है, पूरी तरह से ख़त्म होने जा रही है। ये तो कह रहे हैं अगर विपक्ष की सरकार आ जाती है तो ताला लग जाएगा बाबरी मस्जिद वाला अयोध्या मंदिर पर। कुछ नहीं ताला लगेगा। हाँ हाँ। पत्रकार महोदय, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा। वो सरकार देश की जनता, 140 करोड़ देश की जनता ने बनाया। विकास होने वालों का मैं बता रहा हूँ, 3 लोग का विकास हुआ है, एक अडानी और दूसरा अंबानी, चौथा पत्रकार। मुझे दुख इस बात का है कि वोट जनता दे के बनाई और हेलीकॉप्टर में अंजना ओम कश्यप उड़ रही हैं, अंजना ओम कश्यप उड़ रही हैं, जो बैठ करके वो हेलीकॉप्टर में पहुंच गई। हम 5 किलो राशन में ही अटक गए और फिर भी अटकाए जा रहे हैं कि 5 किलो और देंगे। इस बार हेलीकॉप्टर में उड़ रही हैं, अगली बार पर्सनल उनकी फ्लाइट होगी। मुझे यही दुख है कि जनता वोट दे करके सरकार बनाती है और पत्रकार हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर आप भी उड़ जाएंगी। और जल्दी से जो सोच लीजिए क्या करना है। चलिए ठीक है, तो आम जनता का क्या कुछ सोचना है, यही हम आपको लोगों की राय सुना रहे हैं, क्योंकि लोकसभा की 80 सीटें अपने आप में बड़ी मजबूत है और इनकी ही ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश यानी कि लखनऊ के रास्ते से, यूपी के रास्ते से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है। तो क्या सोच रही है जनता इस बार? जनता पूरा मन बना चुकी है, पूरा बदलाव चाहती जनता। इस बीजेपी की सरकार ने युवा परेशान है, बेरोजगार है, कहीं उसको नौकरी नहीं मिल रही है। और हम तो ये चाहते हैं कि 5 किलो राशन से हटके जनता अब युवा मन बना चुका है। 5 किलो राशन नहीं चाहिए, उसको रोज़गार चाहिए। अब
इसीलिए पूरी तरह से बीजेपी का सफाया होने जा रहा है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश ने हर देश से, हर जिले से, हर जगह से, हर प्रदेश से बीजेपी पूरी तरह साफ हो रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया तय है, क्योंकि जनता ने मूड बना लिया है बदलाव का, और परिवर्तन जीवन का हिस्सा रहा है। परिवर्तन होना बहुत ही आवश्यक है। खैर, फिलहाल जो भी रहेगा हम तो आपको अपडेट देते रहेंगे। लोकसभा चुनाव से लेकर तमाम मुद्दों पर इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।